डॉक्टर इजाज़ जुवेद लक। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों में ऐनक क्यों ज़रूरी है। तो अक्सर मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं जी ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसकी उम्र तो 1 साल है, इसकी उम्र 6 माह है, इसकी उम्र 1.5 साल है, ये ऐनक कैसे करेगा और क्या होगा। तो हमारा उनको यही जवाब होता है कि ऐनक इंतहाई ज़रूरी है। ऐनक इसलिए भी ज़रूरी है कि दोनों आँखों का आपस में रब्ता भी रहे और दोनों आँखें अलाइव भी रहें और दोनों आँखों में नज़र भी आता रहे। तो ये आँख में ऐनक का इस्तेमाल ऐसे है जैसे आप एक लाइट को समझ लें कि एक लाइट जब किसी शीशे से गुजरती है तो किसी जगह जाके उसका एक फ़ोटो बनता है, एक इमेज बनता है। तो आँख भी एक कैमरे की तरह एक शीशे से जब एक इमेज या एक चीज़ गुजरती है तो आँख के पर्दे पे वो जाके एक तस्वीर बनाती है। और ये तस्वीर जो है जो आँख के पर्दे पे बनती है ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी राइट आई और लेफ़्ट आई, दाईं आँख और बाईं आँख में उसकी शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, उसकी क्लैरिटी एक जैसी होनी चाहिए, उसका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। अगर इन चीज़ों में फ़र्क है, यानी राइट कुछ और देख रही है, लेफ़्ट कोई और देख रही है, साइज़ में, उसकी क्लैरिटी में, उसकी शक्ल में, ये दोनों आँखें बराबर होनी चाहिए। अब अगर दोनों बराबर भी हैं और उनमें सही नज़र नहीं आ रहा, एक आँख में या दोनों आँखों में अगर सही नज़र नहीं आ रहा तो इमेज यानी फेंटर या ब्लर या कमज़ोर इमेज पर्दे पे बनेगा और ये कमज़ोर इमेज दिमाग को भी कमज़ोर सिग्नल देगा। ये आँख जो है ना एक दिमाग का डेरिवेटिव है। आँख कहाँ से बनती है? दिमाग के एक हिस्से से बनती है, इसलिए दिमाग का जैसे बाकी बॉडी से ताल्लुक़ है इसी तरह आँख से भी उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ है। आप हैरान होंगे कि जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, फ़र्ज़ करो ये कलम है, इसका पॉइंटर नीचे है तो आँख में इसका फ़ोटो ऐसे बन रहा होता है और दिमाग जो है उसको जब यूनाइट करके उसको सीधा कर देता है, इमेज को इसी तरह बना देता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करो एक आँख में नज़र कम है और दूसरी में ज़्यादा है तो जिस आँख में नज़र कम है वो क्या करेगी आँख? वो एक कमज़ोर फ़ोटो भेजेगी दिमाग को और जो क्लियर आँख है वो उसको क्लियर फ़ोटो भेजेगी। तो दिमाग कुछ अरसा उसको बर्दाश्त करेगा, उसके बाद कहेगा कि आप इसको क्लियर करो, वरना दिमाग उस आँख को निगलेक्ट कर देगा। तो इसी तरह अगर आपने ऐनक से वो इमेज क्लियर कर लिया तो दिमाग को एक आपने क्लियर मैसेज, क्लियर इमेज भेज दिया तो दिमाग कहेगा ठीक है मैं इनको बराबर कर देता हूँ। इसी तरह जो दोनों आईज़ हैं, ये राइट है फ़र्ज़ करो, ये लेफ़्ट आई है, तो ये आपस में यूनाइटेड है और आपस की जो यूनियन है वो दिमाग के साथ भी कनेक्टेड है। यानी इसका इमेज और इसका इमेज दिमाग को बराबर जाना चाहिए। अगर बराबर चला गया तो दिमाग ने कहा ओके मैं इस नज़र को ठीक कर देता हूँ। तो अब ये इमेज जितनी छोटा बच्चा होगा उतना ही उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके दिमाग के सेल्स ने उसको अडेप्ट करना है। बच्चा 1 दिन का है, 1 साल का है, 6 माह का है, जितनी मर्जी उसकी एज है, अगर उसका इमेज आपने क्लियर करना है, राइट आई का लेफ्ट आई का दोनों का इमेज आपने क्लियर करना है और वो क्लैरिटी अगर ऐनक के ज़रिए है तो ऐनक इंतहाई ज़रूरी है कि उसको ऐनक लगाएं ताकि वो इमेज दिमाग को पूरा जाए और दिमाग उन दोनों को बराबर कर ले। अगर आपने ये नहीं किया है तो क्या होगा, या तो आँख घूम जाएगी साइड पे अंदर या बाहर घूम जाएगी। अगर आपने उसके इमेज को क्लियर रखा तो आँख सीधी रहेगी और दिमाग उसको सही परसीव करेगा। तो इसलिए ऐनक राइट लेफ्ट दोनों आंखों के लिए है तो दोनों को लगानी है, अगर एक में है तो एक की लगानी है। अगर एक आंख का इमेज बहुत ज़्यादा फर्क है तो आपने उसको जो अच्छी आंख है उसको पीरियडिकली यानी दिन में 1-2 घंटे 3 घंटे अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द चाइल्ड उसको बंद करना ताकि कमज़ोर आंख से वो ज़्यादा देखे और ज़्यादा इस्तेमाल करे और दोनों आंखें बराबर बन जाए। अगर हमने 8 साल तक ये निगलेक्ट किया तो चांस ये है कि ये जो आँख है कमज़ोर आँख है ये हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाए। तो इसलिए हमारा मैसेज ये है
आज भी एक पेशेंट आया था, वो बार बार कह रहा था कि बच्चा तो बहुत छोटा है, बच्चा तो बहुत छोटा है, हाय अल्लाह जी बच्चा तो बहुत छोटा है। बच्चे की उम्र जितनी मर्जी हो उसको ऐनक लगानी है। अगर एक आंख है तो उसको वही ट्रायल देना है कि दोनों आंखें बराबर करने के लिए गुड आई को कुछ घंटे बंद करना है और कमज़ोर आई पे ऐनक लगानी है। अगर दोनों में ऐनक लगती तो दोनों को ऐनक लगानी है। तो जो मर्जी एज है, आपने एक आंख का इमेज शक्ल में, साइज में, क्लैरिटी में बराबर करना है दोनों का, ताकि दोनों आंखें उसको दिमाग को बराबर सिग्नल जाए और उसकी नज़र ठीक रहे, नज़र की मेजोरिटी ठीक रहे और विजन ठीक रहे। अल्लाह हाफिज़।